मुस्कुरा रही है। आगे कैसे बैठ गया? अरे देखिए आप हार रहे तो रहा। सुनो, अब आप पढ़ाई कीजिए। देखिए आपका जो एक 11वां चैप्टर है ना, ये आपका प्रकाश का खेल है और इसमें हम लोग पूरी तरह से जानेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, पूरी तरह से जानेंगे लाइट के बारे में। देखिए लाइट क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो लाइट की अगर आप चर्चा कीजिए तो प्रकाश एक तरह से आप देखिएगा तो प्रकाश जो है ना किसी वस्तु को दृष्टिगोचर करने का काम करता है। अब दृष्टिगोचर क्या होता है ये समझिए कि किसी वस्तु को आप प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसी वस्तु को आप प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो आप वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। जैसे एक चीज और समझिए कि यहाँ आपको जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड आपको लाइट है तब दिख रहा है, लेकिन अगर हम सारे लाइट को ऑफ कर दूं तो बिल्कुल अंधार हो जाएगा, नहीं एकदम चुड़ैल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ है। तो यहाँ पर लाइट वे सोर्स है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यही जब आप उच्चतर क्लास यानी हायर क्लास में जाइए तो आपको लाइट के बारे में और अच्छा तरह से पढ़ना है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, सारे चीज पढ़नी है। ठीक है, तो लाइट को हम लोग पहले देखते हैं कि लाइट गमन कहाँ कहाँ कर सकता है। याद रखिएगा प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में हम आपको बता दूं कि प्रकाश क्या है, जिसकी उपस्थिति हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश गमन करती है, गमन माने चलना। ठीक है, जैसे आप देखिए सूर्य, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूरज का लाइट यानी सनलाइट। और सन आपको पता है कि पृथ्वी से कई मील दूर है और वहां से प्रकाश आती है। देखिए प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। याद रखिएगा प्रकाश गमन करता है, गमन करता है। गमन माने चलना। ठीक है, गमन माने चलना। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य यहाँ है मान के चलिए, और इसको से बहुत हजारों किलोमीटर दूर क्या है, आपका यहाँ पृथ्वी है, अर्थ है। तो यहाँ से यहाँ प्रकाश आता है कि नहीं, और प्रकाश को आने में लगभग 8.5 मिनट के समय ही लग जाता है पृथ्वी पर। सूरज से पृथ्वी तक आने में लगभग 8.5 मिनट, कहीं कहीं 20, कहीं कहीं 21 देता है, कहीं 17 देता है। तो आप राउंड फिगर मानिए 8.5 मिनट। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से अगर आने में समय लग रहा है तो चल करके ही ना आ रहा है, और जब चल करके आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए रास्ता भी चाहिए, प्रकाश को गमन करने के लिए रास्ता चाहिए। अब प्रकाश गमन कर किस में सकता है, तो प्रकाश याद कीजिएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है, मतलब चल सकता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम कौन कौन सा होना चाहिए, ठोस भी होगा चलेगा, द्रव भी होगा चलेगा, ठोस द्रव गैस भी होगा चलेगा, कुछ भी ना होगा तैयो चलेगा, यानी कि निर्वात में भी चलेगा, निर्वात में भी चलेगा। याद रखिएगा प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ना भी रहेगा तैयो चलेगा, यानी कि निर्वात। देखिए अब निर्वात क्या चीज होती है, निर्वात उसको कहते हैं जहां कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, यहां तक कि वायु हवा फवा कुछ नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, निर्वात। तो वायु क्या प्रकाश क्या निर्वात में गमन नहीं करती है। सन से आ रहा है पृथ्वी तक जो लाइट, तो सन से पृथ्वी तक आप जाइएगा तो पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक वायु आपको मिलेगा, और बाकी जैसे इसको ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, वायु भी नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ऐसे जगह को बोला जाता है अंतरिक्ष या निर्वात। और निर्वात तक क्या यहाँ से यहाँ प्रकाश नहीं आती है, तो आती है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। तो आराम से याद रखिएगा प्रकाश निर्वात में गमन करती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रकाश सबसे ज्यादा किस में गमन करती है। जैसे हम लोग पानी में भी चल सकते हैं, नहीं चलेंगे, पानी में भी चलेंगे, पृथ्वी पर भी चलेंगे, लेकिन कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस में चलेंगे, तो सबसे ज्यादा किस में चलेंगे, तो सबसे ज्यादा हम लोग ठोस पे चलेंगे, पृथ्वी पर चलेंगे। तो प्रकाश सबसे ज्यादा
किस में चलेगा, तेज रफ्तार से किस में चलेगा, तो प्रकाश सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से वायु में चलता है, यानी निर्वात में चलता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मानो 1 सेकेंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। यानी कि इसको अगर किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। 3 लाख किलोमीटर, इतना फास्ट इसका रिएक्शन, मतलब स्पीड है, इतना तेज। और इस तरह से प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। अब एक चीज और समझिए कि अगर निर्वात में चलता है तो जो गैस होता है, गैस जो होगा ना, उसमें प्रकाश की चाल लगभग सेम है। उसके बाद फिर इससे ज्यादा तेज किस में चले, इससे कम तेज किस में चलेगा, द्रव में। अब सबसे कम किस में चलेगा, ठोस में। अब एक चीज और समझिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम को पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम को पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है, तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसको से हम आर पार देख सके। जैसे मेरा शर्ट, क्या शर्ट के अंदर वाला हिस्सा आपको मेरा ये जो लेटर बॉक्स वाला है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मेरा शर्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं है, मतलब ये पारदर्शी नहीं है। बोर्ड आप देखिए तो क्या लगता है, बोर्ड के अंदर कोची है वो दिख रहा है, नहीं, तो बोर्ड क्या हो गया, अपारदर्शी। अपारदर्शी। लेकिन बताइए तो यहाँ पास वायु है कि नहीं है, और वायु में हम आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं, अगर दिख रहे तो वायु क्या हो गया, पारदर्शी। वायु क्या हो गया, पारदर्शी। बताइए कि शीशा कांच, देखिए जैसे कांच कहने का मतलब समझ में आ रहा है, आपके घर में ऐनक होगा ना, तो ऐनक या ऐनक तो शीशा, चश्मा देखो, चश्मा है कि नहीं, तो उसका याद कीजिए कि उस चश्मा इसे लगाइले है तो उस चश्मा में बाहर दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन कोई चश्मा की जगह पे ऐसे कॉपी रख दे तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो हम कह सकते हैं ना कि जो शीशा होता है क्या होता है, पारदर्शी। जैसे लाइट, ये शीशा दिख रहा है आपको, तो जितना आपको लाइट लगल दिख रहा है, टोटली लाइट का जो शीशा कवर है वो कैसा है, पारदर्शी है। पारदर्शी इसलिए है कि अगर पारदर्शी नहीं रहता तो अगर लाइट बाहर नहीं आता। बाहर लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर बाहर लाइट आ रहा है इसका मतलब क्या है, पारदर्शी है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए क्या चाहिए, पारदर्शी माध्यम चाहिए। अगर बोर्ड के पीछे देखोगे ना तब प्योर अंधार रहेगा, इसलिए अंधार रहेगा कि इससे होकर के प्रकाश जाएगा ही नहीं। तो ये प्रकाश होती है। अब हम लोग इसमें पहला टॉपिक ये पढ़ना है कि हम किसी वस्तु को देख कैसे सकते हैं, या किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, वस्तु को देखने में कौन कौन चीज सहायता होता है। यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का होगा वो वस्तु को देखने में सहायक चीजें दिख रहा है रे, उधर देखो तो कट गया का, दिख रहा है ना। चलिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वस्तु को देखने में सहायक चीजें, मतलब ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसकी सहायता से हम उसको देख सकते हैं। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, तो आप बताइए तो ऐसा कौन कौन चीज है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, अगर ना रहे तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक आध को की बताइए आप। हाँ यो, हाँ आप बताइए। चश्मा हम चश्मा नहीं लगाए, नहीं देख रहे क्या हम आप लोग को, नहीं दिख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे चीज 3-4 चीजें होती है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि वस्तु को देखने के लिए सबसे पहली बात है प्रकाश चाहिए। नंबर 1 आपको प्रकाश चाहिए। दूसरा, जिस वस्तु को देखना है वो वस्तु पारदर्शी होना चाहिए। जिस वस्तु को जिस वस्तु को देखना है वो वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी। ठीक है। तीसरा बात क्या है कि जिस वस्तु को हम देखें वो वस्तु हमारी आंख के सामने होना चाहिए, नहीं रहतु आंख के सामने। याद रखिएगा कि आंख के सामने होना चाहिए, तब हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब देखने के लिए आपको कितना चीज होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए 3 चीज। पहली, वस्तु को देखने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश। दूसरी बात,
कि वस्तु जिसको देखेंगे वो वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए। मतलब कि वस्तु कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए। अपारदर्शी ध्यान लगेगा। देखो मात्रा हम लोग से बड़ी गलती हो जाता है, इसीलिए इसको टेंशन मत लियो। अपारदर्शी। तीसरी चीज होनी चाहिए कि वस्तु एकदम सीधा होना चाहिए। वस्तु कहाँ होना चाहिए? हाँ, और वस्तु आंख के सामने होना चाहिए। आंख के सामने। वस्तु आंख के सामने होनी चाहिए। 3 क्राइटेरिया को पूरा करेगा ना तो हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और होनी चाहिए कि वो जिस वस्तु को देखेंगे उस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में घुसना चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंख तक नहीं घुसेगी तो उसे हम लोग देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसको अर्थ क्या है कि वस्तु को सामने होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक घुसना चाहिए। इसका अर्थ दोनों का सेम है। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए हम यहाँ खड़ा है, हमारे ऊपर में लाइट पड़ रहा है, हम आप लोग के सामने हैं, आप हमको देख पा रहे हैं नहीं? लेकिन बताइए तो कि यहाँ पास बोर्ड के जो हमारे पीछे है यहाँ क्या लिखा है आप लोग को दिख रहा है? नहीं। अब बताइए तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि हम जो है ना हम आपके सामने है, लेकिन जो लिखा हुआ चीज है वो हमारी सामने है। तो हमारी सामने है तो आप उसको नहीं देख सकते हैं। आप तभी देखते जब ये आपके सामने होता। समझे? समझ रही है? वो नहीं करती है। देखिए मात्रा थोड़ा सा गलती हो जाता है, वो अलग बात है। समझे? पारदर्शी। अब ठीक है, यहाँ कर दे पारदर्शी। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब समझिए कि इस वस्तु को देखने के लिए सामने होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पास आपका मान के चलिए कोई कैंडल जल रहा है, कैंडल। ओए बकलोल, साइलेंट रहो, धुआ जाएगा तो मारेंगे ना। कैंडल है और इस कैंडल को सामने मान के चलिए कि यहाँ पास आप हो, यहाँ पास आपकी नेत्र है, नेत्र। समझ में आ रहा है? ये आपका नेत्र। और कोई वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है। अब बताइए कि आपका आंख के सामने वस्तु है कि नहीं? आपके आंख का सामने है। जैसे इससे प्रकाश पड़ेगा इस पे तो प्रकाश लौट करके इसकी आंख में घुस जाएगा। यहाँ फटाक सुन, अब घुस जाएगा ना तो ये क्या करेगा? ये आंख जो है इसको देख लेगा, और जब आंख इसको देख लेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु क्या है। ये वस्तु क्या है, जो भी चीज रहेगी आप लोग उसको देख सकते हो। तो याद रखिए कि प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश से मोमबत्ती दे रहा है। दूसरा बात की वस्तु को अपारदर्शी होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग देखें वो कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी रहेगा ना तो लाइट परावर्तित होवे नहीं करता। पारदर्शी में लाइट परावर्तित नहीं होता, लाइट बल्कि उसको घूस के निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो आपको देखने के लिए क्या चाहिए? परावर्तित लाइट को आपके आंख में घुसना चाहिए। और परावर्तित लाइट मैंने समझ में आ रहा है? देखिएगा आप घर में मिरर होगा ना तो मिरर से आप लाइट के सामने ऐसे कीजिएगा तो लाइट जिसको पे मोड़ोगे ना वहां चल जाता है। तो वो जो लाइट आपने दर्पण पे लिया और दर्पण से जो मोड़ करके सामने किया ना उस लाइट को बोलते हैं परावर्तित लाइट। लेकिन वो लाइट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी आंख को चमका देगा, चमका देता है, और चमका देगा तो फिर वो लाइट आपके लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। तो हम लोग को आंख में जो लाइट प्रवेश करती है उतना ही मात्रा में प्रवेश करना चाहिए जितना हम लोग को चाहिए। इसीलिए देखिए कि बहुत तेज रोशनी में से अगर आप अचानक घर में हिल जाइएगा तो आपको सारा चीज धुंधला धुंधला नजर आएगा। या आप अंधारा में से अगर अचानक किसी बहुत प्रकाश वाला जगह पर चले जाओगे तो वहां पास आपको थोड़ा सा आंख देखने प्रॉब्लम होगा, लगेगा कि बहुत सब चमक रहा है। जैसे यहाँ पास लाइट है अभी लगा हुआ पूरा, और लाइट को अगर हम प्रत्येक लाइट को अगर बंद कर दें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ देरी के बाद फिर धीरे धीरे आपको सारा चीज दिखने लगेगा। लेकिन वही लाइट को अगर अचानक मार दे तो आपको आंख थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप सो रहे हैं घर में, तो जिस घर में सो रहे हैं उस घर में लाइट को आप जला करके छोड़ दीजिए, या जिस समय आप सो करके उठते हैं ना उसी समय अचानक आप लाइट को जला दीजिए। देखिए आपका आंख अपने ऑटोमेटिक अपने आप मतलब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रकाश आपके आंख में घुस जाता है। तो घुस जाता है तो इसके अंदर में जो होता है ना एक कंट्रोलर, वो आंख के सारे मांसपेशियों को क्या करता है? प्रकाश को अंदर जाने से रोक देता है। तो वो सब आप
क्लास 10 में पढ़िएगा। 8 में है तो छोटा क्लास है, छोटी बात पढ़ाई जाएगी आपको, ये ना कि पूरी। कोड़ दो कहाँ ना रहेगा रे, कोड़ दो। हाँ एकदम ठीक है। मिर्जापुर पहुंचा देंगे तेरा हम मिर्जा। जहाँ रहती है ना बकलोल खखोरित रहती है, इसको बीच में बैठावल करो तुम लोग। कल से अगर किनारे बैठी ना तो इसको कूट देना तुम लोग, उठा के वो हाथ एगो पैर पकड़ के बीच में रख देना, ले यहाँ बैठ रहे थे। छटपटाए लगे गेलिया बचाओ रे, बैठ के खखोरित रह गया ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए ना, देखिए तो यहाँ पास आपको एक चीज 3 चीज जरूरी याद रहेगा ना। वास्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, वास्तु का पारदर्शी होना चाहिए, और वास्तु का हमेशा आंख के सामने होना चाहिए। ये 3 चीज अगर अवेलेबल है तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। बताइए सामने, जैसे यहाँ पर सभी हम आपको एग्जांपल से बताएं, हमारे पीछे क्या है आप नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताओ हम क्या को पीछे उंगली निकाले हुए हैं, गधा 5 निकालने हैं रे। आप बता ही नहीं सकते हो, लेकिन ऐसे बताओ तो क्या को निकाले हुए हैं, आराम से देख रहे हो। लेकिन ऐसे बताओ तो क्या को, 1 को नहीं, देखो 1 को नहीं। अब बताइए तो आप देख ही नहीं सकते हो, देखेगा नहीं देख पाएगा, तो नहीं देख पाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आप उसी चीज को देखिएगा जो सामने रहेगा। जैसे आप देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस पेड़ पौधा को आप दिन के उजाले में देख लेते हैं, आप उसी पेड़ पौधा को रात में क्यों नहीं देखते हैं? तो बताइए तो कि सबसे बड़ी कारण वहां पास क्या होगा, प्रकाश। क्योंकि रात में प्रकाश होता ही नहीं है, जब प्रकाश होता ही नहीं है तो सब कुछ आपको काला काला दिखेगा। रात में चुड़ैल चलता है। बोल रहे रात में चुड़ैल चलता है, तो रात में चुड़ैल को दिखाई देता है और दिन में नहीं। अब देखिए, तो बताइए तो उसका मेन रीजन क्या हो गया कि प्रकाश नहीं होता है। लेकिन एक चीज ऐसा भी समझिए कि जहां प्रकाश होता है, जहां प्रकाश होता है, जैसे यहाँ प्रकाश है, लेकिन इसके बाहर में क्या चीज है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ क्या लॉजिक है कि वो चीज नहीं दिखाई दे रही, बताइए तो, आप बताइए तो। इस दीवार की वो साइड क्या चीज है आपको नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या रीजन है कि आप उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं? पारदर्शी रीजन है। इस रीजन ये है ना कि वहां जो लाइट पड़ रहा होगा वास्तु पे, वो वास्तु से परावर्तित लाइट हमारे नेत्र तक नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग उसी वस्तु को न देखेंगे जो परावर्तित होकर हमारी नेत्र तक आएगा, और नेत्र तक आएगा तो फिर देख सकते हैं। लेकिन वहां से आ भी रहा होगा ना तो दीवारवा भाड़ दे रहा होगा, चलो उधर रखिए सकते, भाड़ेगा कि नहीं भाड़ेगा, आराम से भाड़ देगा, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं, परावर्तन सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, ये सारे चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन याद कीजिए कि उतना गहराई से नहीं बताया जाएगा जितना एक 12th लेवल वाले स्टूडेंट को बताया जाता है। क्योंकि अभी अगर वो सब बात हम बता भी देते हैं तो आपको ऊपर से निकलेगा, यहाँ से नहीं, एकदम यहाँ से सांस भी नहीं पार होगा। इसीलिए आप उतना ही समझिए जितना आपके पास कैपेसिटी है, तो ज्यादा अगर दे देंगे ना डोज तो फिर रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए उतना ही समझिए जितना आप समझ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ तक की कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रही है? ये क्या है रे, झुक रही है का, झुकना माना है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए तो काला शेयर बताओ तुम, प्रकाश की चाल कितना? 3 गुने 8 के 10 के पावर 8। कौची 10 के पावर 8 प्रति सेकंड में होकर पहले मीटर उटर या किलोमीटर नहीं लगेगा, दे फाड़ दे खजूर, समझा ना? पढ़ाईते पढ़ाईते भूला जाता है, कहाँ पढ़ेगा ये, खाली बात बनाता है। तुम बता रहे को ना? हाँ बता तू छुड़े
मीटर पर सेकंड बताओ। अच्छा खूबसूरत मैया बताओ तो। आप बोलो। ब्यूटी मैया बताइए। आप कुछ बोले रहे। इसका नाम प्रियदर्शनी है। दर्शनी मैया बताइए। दर्शन दीजिए। याद ही नहीं हो कुछ क्या, नखरा खाली बांध रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको रख दीजिए।